So hello friends, welcome to my channel. Today we are discussing about how are ions form and types of ion. In this video we are discussing these topics. Later discuss. So friends, चलिए समझते हैं how are ions form. So let's go. Atoms of most element are unstable. क्या atoms of most element are unstable means एटम एलिमेंट के जो एटम होते हैं क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं. आप इसको लोग समझते हैं. आइए तो अनस्टेबल होते हैं बेसिकली होता क्या है. जो अनस्टेबल होते हैं जो एटम लोग अनस्टेबल होते हैं और एक टॉपिक होता है स्टेबल. ये हमारी लाइफ में अलग इसका मतलब है, एटम की लाइफ में इसका अलग मतलब है. स्टेबल मतलब क्या होता है, एटम की लाइफ में स्टेबल मतलब क्या होता है, कोई काम नहीं करना. और अनस्टेबल मतलब क्या होता है, काम करना. और ये हमारी लाइफ में ये मतलब होता है. लेकिन एटम क्या काम करता है तो बताता हूँ आपको. एटम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है. और उस केमिकल रिएक्शन में जो एटम होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या तो लेता है. ये सब काम करता है. तो जो एटम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि उसे रिएक्शन करना पड़ता है किसके साथ. और जब वो स्टेबल होगा तो किसी के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं. अब जैसे हमारे पास कुछ गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब नोबल गैसेज है. ये सब क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं क्योंकि किसी का रिएक्शन करती ही नहीं है. और क्यों नहीं करती, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है. क्या कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है. जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो बेसिकली क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा. और जब स्टेबल होगा तो किसी रिएक्शन नहीं करेगा. तो यही यहाँ पे वर्ड टर्म आया. ठीक है, अब इसको भी समझते हैं. आगे हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट कि ऑक्टेट होता क्या है. अब देखो, हेंस दे ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन. जो एटम होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, अटेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग. या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या तो गेन करते हैं, तब वो क्या पाते हैं, स्टेबिलिटी पाते हैं. क्या पाते हैं, स्टेबिलिटी. जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे गेन करेंगे तभी स्टेबिलिटी पाएंगे. अब यहाँ से इसका मतलब क्या, आयंस का मतलब आ जाता है. अब आइए तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सो लेट्स गो फ्रेंड्स, हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. बेसिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास किसका एटम है, सोडियम का एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होगा, 2 8 and 1. क्या होगा, 2 8 1 होगा. अब यहाँ ध्यान से देखना, जो इसका आउटर मोस्ट सेल है मीन्स लास्ट सेल कहते हैं तो लास्ट आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है. समझ में. अब ऑक्टेट होने के लिए उस सेल में पूरे पूरे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, फिल हो, तब वो क्या कहलाएगा, ऑक्टेट कहलाएगा. लेकिन इसके में तो एक ही इलेक्ट्रॉन फिल है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फिल है, इसका मतलब अनस्टेबल है, ये रिएक्शन करेगा. इसको पाना क्या, स्टेबिलिटी. अब इसके पास दो कंडीशन, या तो ये लूज करे या तो ये गेन करे. तो बेसिकली करेगा क्या, आप समझते हैं. लूज और गेन करने में इलेक्ट्रॉन को, जो एटम होता है उसको बहुत एनर्जी लगती है. क्या लगती है, एनर्जी लगती है. तो बेसिकली अगर यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, -1 इलेक्ट्रॉन, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले. इसके पास दो कंडीशन है, या लूज कर दे और 7 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले. अब क्लियर हुआ. अब देखो यहाँ से, जब ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको बहुत एनर्जी लगेगी क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने. अगर वहीं पे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको बहुत ही कम एनर्जी लगेगी, बहुत कम एनर्जी लगेगी. इसलिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. अब बेसिकली जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8. और जो ये एक लूज किया है, 1 पॉजिटिव साइन के ऊपर आ गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया. अब इसके आउटर मोस्ट सेल में देखिए, आउटर मोस्ट सेल में दिख रहा है 2 8 हो गए. क्या हो गए, 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट. ये क्या हो, स्टेबल हो गया. मीन्स जो Na पॉजिटिव है ये स्टेबल है, बट Na जो है ये अनस्टेबल है. ये रिएक्शन कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता. अब एक और समझते हैं, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे लिख कर लीजिए मैग्नीशियम, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. मैग्नीशियम Mg लिखा है, मैग्नीशियम है उसमें 2 8 2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 2 8 2. तो बेसिकली क्या करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. कितने इलेक्ट्रॉन, 6. या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. तो बेसिकली इसमें इसको क्या लगेगी, कम एनर्जी लगेगी. तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या रहेगा, एक और पॉजिटिव, और इसको हम लोग कहेंगे Mg पॉजिटिव पॉजिटिव. अब इतना क्लियर हुआ. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास एक कोई एग्जाम्पल है क्लोरीन. क्लोरीन जानते हैं आप लोग, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7. अब इसका आउटर मोस्ट सेल में इस लास्ट सेल को देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है. इसको चाहिए या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या तो +1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या तो -7 इलेक्ट्रॉन कर दे. एनर्जी किसमें कम लगेगी, इसमें कम लगेगी. और ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा इसके ऊपर निगेटिव साइन आएगा और क्या हो जाएगा, 2 8 8. लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब ये क्या होगा, स्टेबल हो गया. अब क्लियर हो रहा है. अब बेसिकली यहाँ पे सल्फर हो जाता है. क्या होता है, सल्फर हो जाता है. सल्फर होता है एटॉमिक नंबर 16, 2 8 6 एटॉमिक. ये क्या रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, इसके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन. मीन्स इसे क्या करना पड़ेगा,
2 इलेक्ट्रॉन और गेन करना पड़ेगा, तभी तो उसकी कम एनर्जी लगेगी। 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा एंड डबल पॉजिटिव साइन आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव साइन आएगा ना इसमें डबल नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से और गेन कर लिया। इस तरीके से यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे अगर 285 हो तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता, वो मैनी ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ आयंस, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के आयन है। एक क्लोरीन, ये यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या लगा माइनस, जिसे कहेंगे निगेटिव आयंस, एंड मैग्नीशियम के ऊपर लगा डबल प्लस, जिसे कहेंगे पॉजिटिव आयंस। सो लेट अस स्टडी अबाउट दैट। स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ आयन। बेसिकली आयंस के टाइप होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैटायन एंड एक होता है एनायन। कैटायन को लोग जानते हैं पॉजिटिव आयन से, एनायन जानते हैं निगेटिव आयन से, ठीक है। ये दो चीज क्लियर हो गई, कैटायन पॉजिटिव आयन, एनायन निगेटिव आयन। बेसिकली इसकी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जो कैटायन मींस जो पॉजिटिव आयन है उसमें Na+ सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन Mg डबल प्लस, एल्युमिनियम आयन Al ट्रिपल प्लस, ए एन मैनी अदर एक्सेट्रा। ये क्लियर हो गया। अब नीचे देखते हैं एन निगेटिव आयंस। निगेटिव आयंस के वैसे एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन Cl- क्लोरीन आयन, सल्फर H2- सल्फर आयन, फ्लोरीन -F-, ब्रोमीन आयन Br- एक्सेट्रा। ये सब क्या था हमारे एग्जांपल से कैटायन और एनायन के। बेसिकली इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग को अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा निगेटिव आयन है कौन सा पॉजिटिव आयन है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एनायन निगेटिव कैटायन पॉजिटिव। ओके दैट्स ऑल।